Good morning students, myself Santi Srivastava from Radiant Public School. Today I am going to teach Hindi book for class 6. सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पाठ 1 को अच्छे से पढ़ा था और प्रश्न उत्तर भी पूरा किया था। आज हम दूसरे पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे जिसका नाम है बकरी 2 गांव खा गई। इस पाठ में पहले हम बताना चाहते हैं कि इस पाठ में एक राजा और एक किसान के बारे में बताया गया है और यह एक हास्य कथा है। ये जो किसान है वो एक सीधा और सरल इंसान है। वो अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्त करता है जैसे कि सारे लोग इस पे हंसने लगते हैं। तो आइए अब हम पाठ की पढ़ाई शुरू करेंगे। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उन्होंने उस आदमी को देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के एक खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो। तो बच्चों, यह जो किसान है यह एक सड़क पर चिल्लाता फिरता है कि हाय, बकरी 2 गांव खा गई। ठीक है, तो यह खबर बादशाह तक पहुंचती है और बादशाह उसे अपने दरबार में बुलाते हैं। ठीक है, और बादशाह उसे देखकर पहचान लेते हैं कि वह वही किसान है जो उन्हें खेत में मिला था और उन्होंने उससे गन्ने का रस मांगा था और उन्होंने गन्ने का रस पिया था। और अब हाँ, किसान बोलता है, हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। जो किसान था वो अपने खेत में गया और एक लोटे में गन्ने का रस निकाल कर ले आया। राजा कहते हैं, अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है क्या? एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। तो बच्चों, जब किसान एक गन्ने के रस में पूरा लोटा भर के रस लाया राजा के सामने, तो राजा गन्ने का रस पिए और आश्चर्य से पूछते हैं, क्या ये एक गन्ने का रस है जिसमें पूरा लोटा भर गया है? किसान बोलता है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, कमाल की बात है। ये राजा कहते हैं, ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। यहाँ पर किसान अपने गन्ने को खेत को कहता है कि यह हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्ने से रस ही न निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? पूछते हैं जो राजा हैं वो किसान से पूछते हैं कि इस गन्ने के रस का कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर लगान ज़्यादा होना चाहिए। जो गन्ने का रस था वो बहुत मीठा था और बहुत अच्छा था। तो राजा कहते हैं कि इसका तो बहुत ज़्यादा लगान होना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते हैं इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले ज़रा एक लोटा रस और पिला दो। जब राजा जाने लगते हैं अपने राज्य में तो बोलते हैं कि ठीक है भाई, एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा न भरा। फिर वे एक बाद एक करके 3-4 गन्ने तोड़े, उनके रस निकाला, फिर भी लोटा नहीं भरा। ठीक है, अब किसान जो दूसरी बार गन्ने का रस निकालने गया तो अब गन्ने का रस नहीं निकला। आप लोग ये भी बच्चे जानते हो कि जरूरी नहीं है कि अगर पेड़ पर सारे आम हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे आम मीठे ही हों। उसमें से कुछ खट्टे भी होते हैं, कुछ सड़े गले भी होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मीठे ही होंगे और रसीले होंगे। ठीक है, उसी प्रकार ये गन्ना भी था। जरूरी नहीं है कि सारा गन्ने में पूरा ही रस हो। ठीक है, अकबर उस किसान का इंतजार कर रहे थे। सोच रहे थे इस बार इसने तो देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? राजा कहते हैं, कुछ नहीं हुजूर, लगता है बादशाह अकबर की नीयत बिगड़ गई। यह उसी का असर है। अकबर को लगा
जैसे किसी ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया है। क्योंकि राजा तो गन्ने के रस की बहुत तारीफ कर रहे थे, अब उन्हें लगा कि उन्हें कोई आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। यह एक मुहावरा है, ठीक है। आदमी की नीयत में फ़र्क आने से क्या पेड़ पौधे पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। किसान ने घबरा कर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो न कह दी? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगन बिल्कुल माफ़ किया। इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया और पीपल की एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल, क्योंकि उनके पास उस टाइम कुछ लिखने के लिए नहीं था, इसलिए उन्होंने एक पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर उन्हें 2 गांव लिखने का हुक्म देने का हुक्म लिख दिया। कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गाँवों की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख दिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात ही भूल गया, मतलब जो पत्ता था उसकी बात वो भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई, क्योंकि पत्ता हरा था और उसे दिखा तो बकरी ने खा लिया। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उससे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। ठीक है, जो पहले हमने पढ़ा था, जो पढ़ा हाय 2 बकरी गांव खा गई, उसको पढ़कर हम लोग सोच रहे थे कि ये किसान ऐसा क्यों बोल रहा है। अब समझ में आया कि ये किसान ऐसा क्यों बोल रहा था, ठीक है, क्योंकि अब किसान के पास कोई सबूत नहीं था कि राजा उसे कैसे पहचानेंगे। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर बादशाह अकबर किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे, क्योंकि किसान बहुत ही भोला इंसान था, ठीक है। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख कर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सारा दरबार कहो कहो से गूंज उठा, मतलब हंस हंस के गूंज उठा। इसके कवि हैं हरिकृष्ण देव सरे। तो बच्चों, आपने देखा कि एक किसान कितना भोला है और उसने भोलेपन से राजा का मन मोह लिया और सारे गांव लोग का भी, ठीक है। अब हम बच्चों सेकंड जो वीडियो होगा उसमें हम ये जितने भी शब्दार्थ है वो देखेंगे और इस पाठ का क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।